हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने एक्सरसाइज 2C कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 2C हमारी कंप्लीट हो गई थी। ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर। फैक्टर और दूसरी चीज है आपकी मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा 6 आया। देखिए, यहां पर जो ये दो वैल्यूज हैं 2 और 3, इनको हम कहेंगे 2 इज आ फैक्टर ऑफ 6। और 3 के संबंध में भी हम यही कहेंगे 3 इज आ फैक्टर ऑफ 6। 2 जो है वो 6 का फैक्टर है और 3 भी जो है वो 6 का फैक्टर है। अब इसी बात को हम उल्टा करके भी कह सकते हैं। किस प्रकार से? हम ये कह सकते हैं कि 6 इज आ मल्टीपल ऑफ 2। हम ये कह सकते हैं कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। हम ये भी कह सकते हैं 6 इज आ मल्टीपल ऑफ 3। हम ये भी कह सकते हैं कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। देखिए, हमने 2 और 3 की मल्टीप्लाई की, रिजल्ट हमारा 6 आया। तो यहां पर 2 और 3 दोनों ही 6 के फैक्टर्स हैं। या फिर हम अगर इसी बात को रिवर्स कहें तो हम ये कहेंगे कि 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, देखिए ये बात तो हो गई हमारी नंबर्स की। अब यदि हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, देखिए अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई देखिए किस प्रकार से होगा। यहां से आप x ले लीजिएगा, फिर ये ब्रैकेट ले लीजिएगा x इंटू एक्स प्लस 2, उसके बाद प्लस 1 ले लीजिएगा, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस x और प्लस 2। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। तो इस प्रकार से हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहां पर हम कहेंगे कि x प्लस 1, हैंस x प्लस 1 इज आ फैक्टर, x प्लस 1 इज आ फैक्टर ऑफ x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। और ठीक यही बात हम x प्लस 2 के संबंध में भी कहेंगे। x प्लस 2 इज आ फैक्टर, x प्लस 2 इज आ फैक्टर ऑफ x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 2। उसके बाद अगर इसी बात को हम रिवर्स करके कहें तो क्या कह सकते हैं? देखिए, इसको हम कहेंगे कि x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 2 इज आ मल्टीपल ऑफ x प्लस 1। हम ये भी कह सकते हैं x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 2 इज आ मल्टीपल ऑफ x प्लस 2। यानी ये जो प्रोडक्ट आया है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये x प्लस 1 का भी मल्टीपल है और x प्लस 2 का भी मल्टीपल है। तो फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्या फैक्टर होते हैं और क्या मल्टीपल होते हैं। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स को ध्यान में रखते हुए फैक्टर्स की एक डेफिनेशन बनाते हैं। फैक्टर, ये पॉलिनोमियल के संबंध में डेफिनेशन है। देखिए, फैक्टर ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल
ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx, a non-zero polynomial gx is called a factor, is called a factor of px, px if यदि gx divides, if gx divides px completely, कंप्लीटली। देखिए अगर gx एक हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, वो px का फैक्टर कहा जाएगा यदि gx px को कंप्लीटली पूर्णतः क्या कर दे, डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि डिवीजन के पश्चात रिमाइंडर कितना आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। तो फैक्टर की हमने डेफिनेशन देख ली इन डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के रेफरेंस में। ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ px इफ gx डिवाइड्स px कंप्लीटली। देखिए एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx जो है वो px का फैक्टर होता है अगर gx px को कंप्लीटली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब कुछ मेथड देखते हैं फैक्टर्स करने के। यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 1 इज आ फैक्टर, x प्लस 1 इज आ फैक्टर ऑफ x की पावर 2 माइनस 1। देखिए x प्लस 1 जो है वो x की पावर 2 माइनस 1 का एक फैक्टर है। इसको हम चेक कर लेते हैं। x की पावर 2 माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम पुट करेंगे x की x में मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 2 आएगा, x की प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगी, प्लस x आएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस x और माइनस 1 को ऊपर से नोट कर लेंगे। अब यहां पर हम पुट करेंगे माइनस 1, माइनस 1 की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस x और माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर है। अब कुछ फैक्टोराइजेशन के मेथड्स पर विचार करते हैं। मेथड्स ऑफ फैक्टोराइजेशन, मेथड्स ऑफ फैक्टोराइजेशन, मेथड्स ऑफ फैक्टोराइजेशन। देखिए पहला मेथड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। पहला जो मेथड है वो है टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल टर्म्स। देखिए टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल टर्म्स, पहला मेथड ये कहता है कि आप सभी टर्म्स में से क्या ले लें, कॉमन ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है फॉर x की पावर 2 प्लस 6x और प्लस 7 x की पावर 3, और इसको हमें फैक्टोराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सभी टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो इसकी सभी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x, तो x आप कॉमन लेंगे, ये आपका बचेगा 4x और ये बचेगा प्लस 6 और ये बचेगा प्लस 7x स्क्वायर। अब यदि संभव हो तो आप इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिएगा आपके पास एक पॉलिनोमियल qx है, पॉलिनोमियल है ax प्लस ay और प्लस az। तो आप क्या करेंगे, देखिए तीनों टर्म्स में जो है a कॉमन है, तो आप यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस y और प्लस z। तो पहला मेथड है सभी टर्म्स में से कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स में से कॉमन लेना। उसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं, नंबर 2। सेकंड मेथड है टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम some terms, taking common from some terms by grouping, by grouping,
देखिए ये मेथड ये कहता है कि आप कुछ टर्म्स में से कॉमन ले लो, सभी में से मत लो। यानी आप कुछ टर्म्स का ग्रुप बना लो, ग्रुप बना बना के आप उसमें से कॉमन लो, उसके बाद आप फैक्टराइज करो। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स और प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस बी एक्स और प्लस बी वाई। देखिए अगर हम देखें कि सभी टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है तो सभी टर्म्स में से कॉमन नहीं आ सकता, तो हम एक काम करेंगे, दो दो टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे। यहां पर आप ग्रुप बना लीजिएगा, यहां पर ग्रुप बना लीजिएगा। तो आप इसमें से ए कॉमन लें, ए कॉमन लेने पर ये बचेगा एक्स प्लस वाई, और आप इसमें से बी कॉमन लें, बी कॉमन लेने पर बचेगा एक्स प्लस वाई। अब आप ये ब्रैकेट भी बाहर कॉमन ले लें, क्योंकि ब्रैकेट भी दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो जब आप ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और a प्लस बी। तो इस प्रकार से आप दो दो के ग्रुप बना के भी कॉमन ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। qx बराबर एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 और प्लस 2y की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2 और माइनस 4y की पावर 2। देखिए यहां से भी आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनमें से आप माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 माइनस 4 आपका हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ग्रुप बना के भी कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूले देखते हैं जिनका आप फैक्टोराइजेशन में यूटिलाइज करोगे, इस्तेमाल करोगे। फैक्टोराइजेशन बाय सम फॉर्मूला नंबर 3 पर हमें देखना है। फैक्टोराइजेशन बाय सम फॉर्मूला। देखिए कुछ फॉर्मूले हमें यूज करने हैं फैक्टर्स करने के लिए। पहला फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई की होल पावर 2। तो इसका एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए। आप x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करके 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। या आप इसको याद भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है आपका x माइनस वाई की होल पावर 2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड है आपका x की पावर 2 और माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो आप इन फॉर्मूले का भी यूज करेंगे फैक्टर्स करने में। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल्स ऑफ सेकंड डिग्री। फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल। देखिए ट्राइनोमियल के किस प्रकार से हम फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल, फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल, फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल्स, फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल्स ऑफ सेकंड डिग्री, ऑफ सेकंड डिग्री, फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल्स ऑफ सेकंड डिग्री। देखिए ऐसे ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो उसके फैक्टर्स आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए 2 प्रकार के ट्राइनोमियल हैं। पहला ट्राइनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस bx और प्लस 6, ये फर्स्ट टाइप हुआ। उसके बाद सेकंड टाइप है आपका, सेकंड टाइप देख लेते हैं, ax की पावर 2 और प्लस bx और प्लस 6। तो इस प्रकार के अगर ट्राइनोमियल हैं आपके पास सेकंड डिग्री वाले, तो इनके फैक्टर्स आपको किस प्रकार से करने हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर x की पावर 2 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। यहां पर x की पावर 2 है, उसका कोएफिशिएंट अदर देन 1 है। यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं लेना है, 1 से अलग कुछ भी है। पहले हम इसको देखते हैं फर्स्ट टाइप। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, x की पावर 2 और प्लस 8x और प्लस 16। देखिए इसके हम किस प्रकार से फैक्टर्स करेंगे। ये हमारा ट्राइनोमियल है।
तो देखिए इस प्रकार के ट्राइनोमियल्स के जब हम फैक्टर करते हैं सेकंड डिग्री, तो हमें देखना है कि हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है। हमारी कांस्टेंट टर्म 16 है और उससे पहला साइन क्या है, उससे पहला साइन प्लस है। ये दो तीन बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 8 है। अब हमें क्या करना है, ऐसी दो नंबर्स ढूंढनी है जिनका सम, चूंकि यहां पर प्लस है, जिनका सम तो 8 आए, जिनका सम तो 8 आए, जिनका सम तो 8 आए और जिनका प्रोडक्ट कितना आए, जिनका प्रोडक्ट 16 आए। तो ऐसी दो टर्म्स हमारे पास 4 + 4 और 4 × 4 ये हो जाएंगी। यानी 4 और 4 को जोड़ोगे आप 8 आएगा, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो ये दो नंबर्स हमें मिल जाएंगी x⁻² और ब्रैकेट में 4 + 4x और +16। 8 के स्थान पे हम 4 + 4 रख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन अप करेंगे x⁻² और +4x +4x और +16। देखिए ग्रुप बना के यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी टर्म्स में से कॉमन नहीं आ रहा है। पहले पेयर में से कॉमन आएगा x, जब आप x कॉमन लोगे तो x + 4 हो जाएगा। दूसरे पेयर में से 4 कॉमन आएगा, ये भी x + 4 हो जाएगा। अब आप x + 4 को कॉमन ले लीजिएगा, तो x + 4 को आप कॉमन लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4, तो x + 4 हो जाएगा। तो x² + 8x + 16 के फैक्टर्स जो आएंगे वो x + 4 × x + 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपका ट्राइनोमियल इस फॉर्म में है, x² + bx + c की फॉर्म में है, अर्थात x² का जो कोएफिशिएंट अगर 1 है तो आप उसके फैक्टर्स इस प्रकार से करेंगे। लेकिन यदि आपका ट्राइनोमियल इस फॉर्म में है, इस रूप में x² के साथ कोई नंबर लिखी हुई अदर देन 0 और 1, 1 और 0 से अलग कुछ और नंबर, तब आप फैक्टर्स किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिएगा आपके पास एक पॉलिनोमियल है px = 3x⁻² और प्लस, यहां पर लास्ट में मैं 8 ले लेता हूं, और प्लस यहां पर मैं ले लेता हूं 14x। तो ये जो ट्राइनोमियल है हमारा ax² + bx + c के रूप में है। तो इस प्रकार के ट्राइनोमियल के जब हम फैक्टर्स करेंगे, पहले हम 3 यानी x² का जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि 8 × 3 = 24 आ जाएगा। फिर ये जो साइन है प्लस, इसका हम ध्यान रखेंगे, और जो मिडिल टर्म है x वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट, उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। ये हमारा 14 आ गया। अब हमें ऐसी दो नंबर्स ढूंढनी है जिनका सम, क्योंकि यहां पर प्लस है, सम तो 14 आना चाहिए और प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो ऐसी नंबर हमारी है 12 and 2, क्योंकि आप 12 और 2 को जोड़ोगे तो 14 आएगा, 12 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। तो px = ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 12 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 14 के स्थान पे आप लिखोगे 2 + 12x और +8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x⁻² और +2x, ब्रैकेट खोल देंगे। ब्रैकेट खोलते वक्त आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो अंदर के साइन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 2x हो जाएगा और ये आपका 12x हो जाएगा और +8। अब यहाँ पर आप दो का ग्रुप बना लीजिएगा, पेयर बनाओगे, इसमें से आप x कॉमन लोगे, x कॉमन लेने पर 3x + 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, आप इसमें से 4 कॉमन ले लोगे क्योंकि 4 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2। 3x + 2 आप फिर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2 और x + 4। तो इस प्रकार से अगर कोई ट्राइनोमियल इस रूप में है तो उसके फैक्टर्स आप इस तरीके से करोगे, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, इतने ही कंसेप्ट का हमें इस्तेमाल करना है। 2D एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2D एक्सरसाइज का कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो नीचे पॉलिनोमियल है उनको हमें फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देख लीजिएगा। मान लो ये पॉलिनोमियल हमारा px है, तो px = x⁻³ और +x⁻²। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा बुक में।
अब इसको फैक्टराइज करना है। देखिए सबसे पहला मेथड ये है कि आपको ये देखना है कि क्या सभी टर्म्स में से कोई चीज कॉमन है, और यदि कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिएगा। देखिए इन दोनों टर्म्स में मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पावर 3 है, 2 बाहर आ गई तो केवल एक्स बचेगा, और एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो केवल 1 बचा। तो इस प्रकार से पी एक्स के फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक पॉलिनोमियल दिया है a की पावर 3 एक एक्सप्रेशन bc और प्लस a b की पावर 3c और माइनस a b c की पावर 3। तो सबसे पहला मेथड है कि आप सभी टर्म्स में से क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। देखिए सभी टर्म्स में से जब आप कॉमन लोगे तो सभी टर्म्स में a b c कॉमन आ रहा है, हमें छोटी पावर कॉमन लेनी होती है। तो यहां पर बचेगा आपका a स्क्वायर, और यहां पे बचेगा आपका b स्क्वायर, और यहां पे बचेगा आपका c स्क्वायर। इससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखना है हमें, ab और x प्लस 1 और प्लस bx और इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखिए जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म यहां से यहां तक है और दूसरी टर्म आपकी ये है। दोनों टर्म्स में मुझे ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो आप जो है ब्रैकेट को बाहर ले लीजिएगा। तो जब आप ब्रैकेट को बाहर लेंगे तो x प्लस वाई बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपका ab और प्लस bx। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें b भी कॉमन है, उसको बाहर ले लें और सबसे बाहर लिख दें b इंटू एक्स प्लस वाई, और जब आप यहां से b कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट और देख लीजिएगा। देखिए फोर्थ पार्ट और देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है 32 एक्स प्लस वाई की होल पावर 2 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप इसमें देखिए क्या चीज कॉमन है। एक तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 32 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, और एक ये ब्रैकेट कॉमन है। तो एक तो आप 2 बाहर ले लीजिएगा और एक आप ब्रैकेट ले लीजिएगा। छोटी पावर हमें कॉमन लेनी, यहां पर पावर 2, यहां पर पावर 1 है। अब अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 16 और एक ब्रैकेट बाहर आ गया, तो आपका एक ब्रैकेट बचेगा x प्लस वाई, और यहां पर बचेगा आपका 1 क्योंकि 2 भी बाहर आ गया और x प्लस वाई भी बाहर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16x और 16y और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए बाकी के जो पार्ट्स हैं आप लोग स्वयं ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता देना, उसके बाद मैं सोल्व आउट करा दूंगा।